बाजार में पिछले हफ्ते से जारी गिरावट पर आज ब्रेक लग गया। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार खरीदारी देखने को मिली। बाजार की शुरुआत ही तेजी के साथ हुई। दिन भर बाजार में तेजी के साथ काम हुआ। निफ्टी 15,800 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बाजार को आज सबसे ज्यादा सपोर्ट निफ्टी मेटल से मिला है। मेटल इंडेक्स में तकरीबन 3% का उछाल देखने को मिला। निफ्टी आईटी, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में 1% से ज्यादा की मजबूती दिखी। आज हर सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 639 अंकों की बढ़त के साथ 52,837 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 192 अंक की मजबूती लेकर 15,824 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। फ्रंटलाइन शेयरों के अलावा छोटे मझोले शेयरों के इंडेक्स में भी मजबूती रही। निफ्टी मिड कैप 1.17%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.5% की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स पर आज 26 और निफ्टी पर 43 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी पर जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस शानदार बढ़त के साथ बंद हुए, तो एचयूएल, एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो में गिरावट देखने को मिली। दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो का अप्रैल से जून तिमाही में स्टैंडअलोन प्रॉफिट 1,061 करोड़ रुपए रहा। साल भर पहले इसी दौरान कंपनी का प्रॉफिट 528 करोड़ रुपए था, यानी सालाना आधार पर कंपनी का प्रॉफिट दुगना हुआ है। जून तिमाही में कंपनी का टर्नओवर 7,715 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च तिमाही में 8,880 करोड़ रुपए और साल भर पहले समान तिमाही में 3,417 करोड़ रुपए रहा। बजाज ऑटो ने घरेलू मार्केट में इस दौरान 3,42,000 मोटरसाइकिल्स की बिक्री की। इसी तरह 14,000 कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री हुई। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का जून तिमाही का मुनाफा 2,061 करोड़ रुपए रहा। एक साल की तुलना में 10% ज्यादा है। पिछले साल जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,881 करोड़ रुपए रहा। मुनाफा बढ़ा है, लेकिन कंपनी के मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 13% की बढ़त दर्ज हुई है। कंपनी ने बताया कि इसकी घरेलू कंज्यूमर ग्रोथ सालाना आधार पर 12% रही है। कंपनी के मार्जिन में 1.1% की गिरावट आई है और ये 24% पर रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही के समय में कमोडिटी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर कल ही लिस्ट होगा। पहले ये 27 जुलाई को लिस्ट होना था। कंपनी इसे एडवांस में लिस्ट कराएगी। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए तय किया था। इसके जरिए कंपनी ने 9,375 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए हैं। आईपीओ 38 गुना भरा था। हालांकि रिटेल का हिस्सा सिर्फ 7.87 गुना ही भरा था। 76 रुपए के भाव पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 64,500 करोड़ रुपए का होगा। ये देश में लिस्टेड होटलों के मार्केट कैप की तुलना से भी ज्यादा है। देश में 20 लिस्टेड हॉस्पिटैलिटी कंपनियां और इनका कुल मार्केट कैप 45,000 करोड़ रुपए है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ ने आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। कंपनी के मालिकों में राकेश झुंझुनवाला और वेस्ट ब्रिज कैपिटल शामिल है। आईपीओ में 2,000 करोड़ रुपए के नए शेयर्स जारी करने के साथ प्रमोटर्स और मौजूदा शेयर होल्डर्स की ओर से 6 करोड़ से अधिक शेयर्स का ओएफएस शामिल होगा। आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने कैपिटल बेस को मजबूत करने के लिए करेगी। स्टार हेल्थ इस आईपीओ के साथ देश में लिस्ट होने वाली प्राइवेट सेक्टर की चौथी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। आईपीओ के लिए बुक लीड रनिंग मैनेजर्स में कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप, ग्लोबल मार्केट्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज और एसबीआई कैपिटल शामिल हैं। भारती एयरटेल ने कॉर्पोरेट और रिटेल ग्राहकों के लिए टैरिफ प्लान को महंगा कर दिया है। कंपनी ने पोस्टपेड कनेक्शन की दरों को बढ़ाया है। इसके साथ ही एयरटेल ने अपने पोस्टपेड प्लान में 199 और 249 रुपए को कॉर्पोरेट के लिए खत्म कर दिया। इसका कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अब एंट्री प्लान 299 रुपए से शुरू होगा। ये अगले बिलिंग साइकिल से जुड़ जाएगा। रिटेल ग्राहकों के लिए अब एयरटेल ने 749 रुपए के फैमिली पोस्टपेड कनेक्शन को बंद कर दिया है। इसकी जगह अब 999 रुपए का प्लान लेना होगा। इसमें कंपनी डेटा का ज्यादा लाभ देगी। इससे पहले वोडाफोन आइडिया ने भी अपने 2 हाई एंड प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजॉन पर फ्यूचर ग्रुप की यूनिट में निवेश से जुड़ी डील्स को लेकर तथ्यों को छुपाने और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। सीसीआई ने इसे लेकर अमेजॉन को एक पत्र भेजा है। इसे फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेजॉन की कानूनी लड़ाई में नया मोड़ आ सकता है। फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल कारोबार को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने का फैसला किया था। इसे लेकर अमेजॉन ने कानूनी मामला दायर किया है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में है। रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार सीसीआई ने पिछले महीने भेजे गए पत्र में कहा है कि अमेजॉन ने डील के लिए अप्रूवल मांगने पर फ्यूचर रिटेल में अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का खुलासा नहीं किया था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 609 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अब भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। 25 जून तक के डेटा के मुताबिक भारत, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। आपको बता दें कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 99 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। इसके पिछले साल ये बढ़ोतरी 64.9 अरब डॉलर की थी।
ऑडी ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-ट्रॉन लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 99,99,000 रुपए है। कार के टॉप मॉडल ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक 55 की कीमत 1,18,00,000 रुपए होगी। ऑडी की ये पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है जिसका मुकाबला मर्सिडीज बेंज EQC और जैगुआर I-Pace जैसी कारों से होगा। ये कार सिर्फ 6.6 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार चार्ज करने पर कार 452 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसे सामान्य चार्जर से 8.5 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। तो हमारे लिए ई-ट्रॉन सिर्फ एक गाड़ी लॉन्च करना ही नहीं है। हम पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट 2 सालों से इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। When we are launching the e-tron, we are not just launching one car, but 3 cars. We are launching Audi e-tron 50, we are launching Audi e-tron 55, and we are launching Audi e-tron 55 Sportback. जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो अगर आपने ऑलरेडी ड्राइव किया तो आप जानोगे कि इसको ड्राइव करने का जो मज़ा है वो एक अलग लेवल का है।